कि स्टोन है ना, जो पथरी है, कोई भी पत्थर है। अब मैं एक छोटा सा पत्थर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, मात्र इतना बड़ा पत्थर लेके और आपके कांक में दबा देता हूँ। इसको दबा के रहिए और उसको निकाल के फेंक दोगे। अब यही एग्जाम्पल आप अपने गॉल ब्लैडर पे ले लीजिए। कोई स्टोन है, वो नाजुक सी चीज़ में फंसी हुई है और वो जब तक नहीं निकलेगी या फिर आप कोई हलचल करोगे, कुछ दबा रहे हो या गैस बन रही है पेट में, तो उससे आपकी गॉल ब्लैडर दब रही है, तो उस पर भी प्रेशर पड़ेगा, तो आपके दर्द उस वजह से होता है। तो जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो और आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन निकलती है, तो ज़्यादातर डॉक्टर आपको पित्ताशय का ऑपरेशन यानी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं कि इसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन आप करा लीजिए। तो उन लोगों के लिए ये मैं खास वीडियो बना रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझें कि अक्सर गॉल ब्लैडर है क्या, गॉल ब्लैडर का हमारे शरीर में क्या महत्व, इसको न होने से आपके ऊपर क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, और जो लोग गॉल ब्लैडर निकलवा चुके हैं तो वो किन किन बीमारियों से या किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर की जो स्टोन होती है, उसको बिना ऑपरेशन के किस तरीके से निकाला जाए और आप किस तरीके से ठीक रह सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में वो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पर बने रहें। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनवीर सिंह। आज मैं आपको गॉल ब्लैडर की जो स्टोन होती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि अधिकतर होता क्या है। दोस्तों, हमारे पास भी जो पेशेंट आते हैं तो वो ये समस्या लेके आते हैं कि हमें इस जगह दर्द है, यानी कि जो जो हमारा सीना है ना, उसके नीचे ज़्यादातर दर्द रहता है। वो समझते हैं कि ये जो दर्द है उनके स्टोन की वजह से दर्द है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो स्टोन का दर्द, जो गॉल ब्लैडर की जो पथरी होती है, उसका जो दर्द रहता है ना, वो उसी पर्टिकुलर स्थान पर रहता है जहाँ पर गॉल ब्लैडर है। यानी कि ये आपका सीधा हाथ है ना, इसके जस्ट नीचे। दोस्तों, गॉल ब्लैडर है क्या? गॉल ब्लैडर एक ऐसी थैली है जिसे जो लीवर का जो बॉयल जूस होता है ना, उसको स्टोर करती रहती है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि किडनी, जैसे हम पानी पीते हैं ना, तो किडनी क्या है, जो पानी को फिल्टर करके फिर पेशाब की जो यूरेटर होता है, पेशाब की थैली जो होती है, उसमें पेशाब जो है इकट्ठा होता रहता है। तो उसी तरीके से ये गॉल ब्लैडर की थैली है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि ये जो बॉयल जूस होता है वो इकट्ठा होता रहता है। यही सोच रहे होंगे कि इस स्टोन जो गॉल ब्लैडर है, इसमें पथरी बनती कैसे है, यानी कि स्टोन इसमें बन कैसे जाती है। तो दोस्तों, उन्हीं को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो हमारे लीवर का जो गंदगी होती है ना, जैसे लीवर ने बॉयल जूस छोड़ा, तो उसमें जो गंदगी होती है, तो वो लीवर की गंदगी गंदगी गॉल ब्लैडर में स्टोर होती रहती है। अब आपने शाम तक खाना नहीं खाया या फिर आप उपासे हो, तो वो क्या है कि गंदगी अंदर ही बनी रहेगी, फिर वो धीरे 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 वहाँ जमने लगेगी। आप 1-2 दिन या 3-4 दिन लगातार भूखे रहते हैं, तो वहाँ पर वो स्टोन का रूप धीरे धीरे ले लेती है। तो दोस्तों, कभी भी यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो दोस्तों खाने पीने पर विशेष ध्यान दें कि उपाय से यदि आप रहते हैं तो फल वगैरह या कुछ वैसी चीज़ें जो आप फलाहार में खा सकते हैं, तो वो ज़रूर खाइए, जिससे कि आपका गॉल ब्लैडर में जो बॉयल जूस है वो साथ ही साथ पाचन क्रिया के लिए निकल। अब दोस्तों, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इसमें दर्द क्यों होता है, पथरी है, कोई भी पत्थर है। अब मैं एक छोटा सा पत्थर लेता हूँ कि कांक में दबा देता हूँ, इसको दबा के रहिए। दोस्तों, 15 से 20 दिन में आप तंग हो जाओगे और उसको निकाल के फेंक दोगे। अब यही एग्जाम्पल आप अपने गॉल ब्लैडर पे ले लीजिए। कोई स्टोन है, वो नाजुक सी चीज़ में फंसी हुई है और वो जब तक नहीं निकलेगी या फिर आप कोई हलचल करोगे, कुछ दबा रहे हो या गैस बन रही है पेट में, तो उससे आपकी गॉल ब्लैडर दब रही है, तो उस पर भी प्रेशर पड़ेगा, तो आपके दर्द उस वजह से होता है। स्टोन की वजह से कोई दर्द नहीं होता है। जब आपके पेट में गैस बनेगी, अफारा बनेगा या सूजन किसी भी तरीके से उसमें आ जाएगी, तब आपके दर्द होगा। स्टोन का कोई दर्द नहीं होता है। दोस्तों, गॉल ब्लैडर का जो दर्द है ना, अधिकतर देखा गया है कि ये रात के समय ज़्यादा होता है। रात के समय ज़्यादा क्यों होता है?
दोस्तों जो हमारे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म है ना, चयापचय, वो क्या होता है, खाना खाने के बाद कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, यानी कि जो पोषण तत्व जिस पदार्थ से मिलने वाले हैं उसको तो वो ग्रहण करता है, और जिस पदार्थ से पोषण तत्व या विषैले कोई पोषण होते हैं तो उनको क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है। इसलिए कोई भी खाना खा तो लेते हैं, लेकिन इसका निर्णय जो अंदर उपापचय है, यानी कि मेटाबॉलिज्म है, वो इसका डिसीजन लेता है कि रात में वो प्रक्रिया चलती रहती है। तो उस वजह से क्या है कि हमारी जो मांसपेशियां अंदरूनी वो अपना वर्क करती रहती हैं। तो दोस्तों उस वजह से जो पाचन क्रिया है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो चलता रहता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो उस वजह से कहीं न कहीं वो पथरी पर दबाव पड़ता है, तो उसकी वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। या जिनकी पाचन क्रिया कमज़ोर है तो गैस बनेगी, गैस की वजह से भी दर्द होने लगता है। अधिकतर 90% लोगों में देखा गया है कि गैस की वजह से दर्द ज़्यादा होता है, न कि पथरी की वजह से। दोस्तों आप हमारी वीडियो लगातार देखते हो, अच्छे तरीके से देखते हो और आपकी समझ में भी आती है, लेकिन आप हमारी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, शेयर करते। दोस्तों इसका कोई पैसा नहीं लगता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। ये पथरी जो है, गॉल ब्लैडर की जो स्टोन होती है, इसका हमें ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं? दोस्तों जिन लोगों के गॉल ब्लैडर में स्टोन है और जिन लोगों को कोई परेशानी नहीं है, ना दर्द हो रहा है, ना खाने पीने में कोई परेशानी है, थोड़ी बहुत गैस बनती है तो गैस वैस की आप दवा ले सकते हैं, उससे आप ठीक रहोगे। अब दोस्तों उन लोगों को ये ऑपरेशन ज़रूर कराना चाहिए जिनके दर्द है, किसी भी दवा से आराम नहीं मिल रहा है और उन्हें दिन ब दिन परेशानी झेलनी पड़ती है। 2-4 दिन तो ठीक हो, हर तीसरे दिन उनके दर्द रहता है। दोस्तों ऐसे लोगों को ऑपरेशन ज़रूर करा लेना चाहिए। अब दोस्तों ऑपरेशन के बाद देखा गया है कि जो पतले लोग हैं और जो परहेज से रहते हैं वो तो कहीं तक ठीक रहते हैं, लेकिन इनका हैवी वेट है और इन्होंने पित्ता से अपना बाहर निकलवा दिया है, तो वो ज़्यादातर है अपच, भूख की कमी, गैस बनना, पेट में गड़गड़ की आवाज़, पेट में अफारा बनना, बदहज़मी, उल्टी आना, खाना न पचना। दोस्तों ऐसी बहुत सारी बीमारियों से वो परेशान रहते हैं। तो दोस्तों मेरा यही आपसे कहना है कि दोस्तों यदि आप ज़्यादा परेशान हैं, आपकी नहीं निठ रही है, तो दोस्तों आपको ऑपरेशन ज़रूर करा लेना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आपको कोई परेशानी नहीं है और आपकी 20 से 22 एमएम तक की पथरी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब आती है कि जब आपके दर्द असहनीय हो, कि आपसे सहन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों आप लोग डर जाते हो, या आपके पड़ोसी डरा देते हैं, या आपके रिश्ते हैं, या बहुत से डॉक्टर भी ऐसे होते हैं जो डरा देते हैं, फिर फट जाएगी, कैंसर हो जाएगा, फट गई तो जहर फैल जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 15 से 20 एमएम, मैंने तो 34-34 एमएम तक की पथरी गॉल ब्लैडर के अंदर देखी है और उन्हें कोई परेशानी नहीं है, न उनके दर्द होता है। इन दिक्कतों से बचने के लिए आप जो है कुछ आयुर्वेदिक तरीकों से अपने आप को बचा सकते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नुस्खे होते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही अच्छा नुस्खा बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इस गॉल ब्लैडर की स्टोन को धीरे धीरे निकाल सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको स्वस्थ रहना है, गॉल ब्लैडर की स्टोन आपको परेशान न करे, आप इससे ज़्यादा दिक्कत में ना आए, तो दोस्तों सबसे पहले आपको तली हुई चीज़ें जो होती हैं उन्हें छोड़ना होगा। उनका सेवन बिल्कुल ना करें, चाहे घर की हों चाहे बाहर की हों। हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हो घी वगैरह खाना, तो दोस्तों बगैर गर्म किए हुए घी ऊपर से डाल के आप खा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पर थोड़ा जो आप पचा सको। और दोस्तों एक बहुत ही अच्छा आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको किसी प्रकार की स्टोन है, किडनी है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो आप इससे धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हो। आप लेते रहिए। और हाँ, यदि आप हमारे आसपास हैं तो आप हमारे पास आकर के लें। गॉल ब्लैडर की जो स्टोन है उसका हमारे यहाँ फ्री इलाज होता है। आप जो है यहाँ से दवा लेके जा सकते हैं और अपने घर पर इसका प्रयोग करें। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है।
आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। जो पेट में गैस बनना, अपच होती है या स्टोन नहीं निकल पा रही है, तो आप अपने घर बैठे इसको ठीक कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वहाँ से नोट कर सकते हैं और आप अपने घर पर भी ये जो नुस्खा है बना सकते हैं। जिन्हें हमारे यहाँ से लेना है तो वो हमारे यहाँ आकर के इस नुस्खे को ले सकते हैं। इलायची के बड़े दाने और इंद्रजौ और खरबूजे के बीज और दोस्तों मिश्री, ये चारों चीज़ें आपको बराबर मात्रा में लेकर के अच्छे तरीके से कूट पीस के दोस्तों 1-2 दिन तो धूप में अच्छे से सुखाएं और अच्छे से बारीक पाउडर बना करके रख लें। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को गाय के दूध से आप लेते रहें। आपको पथरी से संबंधित किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, यदि है तो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं विराम देता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।